हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज फिर से अपने बिगनर सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसका ये फोर्थ वीडियो है। अगर इससे पहले आपने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वीडियोस नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, उसके बाद इस फोर्थ वीडियो में आए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया था, आज उस स्ट्रेटजी को फुल्ली डिस्कस करेंगे ताकि बिगिनर्स यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो ईच एंड एवरी स्टेप्स को हम लोग समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पीपीटी पे चले जाते हैं, है ना। पीपीटी को ओपन कर लेते हैं एंड देन पीपीटी पे जाने के बाद हम लोग देख लेते हैं ये जो बिगिनर सीरीज है इसका जो आज फोर्थ वीडियो है उसमें बिगिनर्स इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें। अब हम लोग क्योंकि ये फोर्थ वीक है तो बिगिनर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिगिनर्स को पता ही नहीं रहता है कि स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करना है। और वो टिप्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, या तो न्यूज़ देखते हैं, है ना, सीएनबीसी देखते हैं, या पेपर्स देखते हैं, या अपने फ्रेंड्स से दोस्तों से जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं उनसे सजेशन लेते हैं, उनसे टिप्स लेते हैं। तो किसी के टिप्स पे नहीं जाना है, खुद से पहले एनालिसिस करना है, देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, अब क्या स्ट्रेटजी रहेगा, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आप पहले स्टार्टिंग टॉप 100 कंपनीज जो इंडिया में है उससे शुरुआत करें। ठीक है, मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाना है, वहां से जो भी टॉप 100 कंपनीज है उसको हम लोग वहां से निकाल लेंगे, मतलब कि निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक सारे आ जाएंगे इसमें। और उसमें स्ट्रेटजीज हम लोग क्या लगाएंगे उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न है उसको हम लोग यूज करेंगे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एंड देन मूविंग एवरेज यहाँ पे हम एक यूज करेंगे। और एक तीसरा चीज है वो टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये तीन चीज का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो चीज अभी मैंने डिस्कस किया था, एक कैंडलस्टिक पैटर्न, है ना, एंड मूविंग एवरेज। ठीक है, तीसरा है वो टाइम फ्रेम, है ना। यहाँ पे मैंने लिख किया है यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम यहाँ पे अभी मेंशन कर दिया है। इसको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको समझाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे हम लोग आ चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा समझ लेते हैं, बेसिक बिगिनर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट बस वही मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडलस्टिक आपने देखा होगा इस तरह का पैटर्न बनता है। ओके, ये ऊपर नीचे वीक हो सकता है, दिस वन इज द बॉडी, ये क्या हो जाएगा, कैंडल का बॉडी हो जाएगा, एंड दिस वन इज द वीक, ये क्या है, वीक है। ठीक है, तो ये जो वीक है ये इसके ऊपर जो गया सबसे हाई प्राइस हो गया, एंड दिस वन इज द लो प्राइस। अगर ये बॉडी ग्रीन है, मान लीजिए इसका कलर ग्रीन है, इसको हमने ग्रीन कर दिया, है ना, इसको बुलिश कैंडल फिर कहेंगे। ठीक है, कौन सा कैंडल कहेंगे, बुलिश कैंडल कहेंगे। और ये जो हुआ था ये इसका ओपन प्राइस रहेगा, एंड दिस वन इज द क्लोज प्राइस। ओके, ये सिंपल। कहीं 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 जगह आपको कैंडल इस तरह के भी रहेगा, मान लीजिए ग्रीन ही कैंडल बना हो और इस तरह से पूंछ ऐसा बना रहेगा। ठीक है, और ये जो ओपन हुआ वही उसका लो प्राइस था, जो ओपन हुआ वही उसका लो प्राइस था। दिस वन इज द हाई प्राइस एंड दिस वन इज द क्लोज प्राइस। कहीं कहीं कैंडल आपको इस तरह से भी ग्रीन दिखेगा, है ना। अभी कैंडल स्टिक पैटर्न जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में क्लियरली डिस्कस करेंगे। ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज द लो, दिस वन इज द हाई, और यहाँ पे जो नीचे वाला बॉडी ये ओपन हुआ था, दिस वन इज द क्लोज प्राइस। ये कौन सा सिनारी हुआ, जब आपका कैंडल ग्रीन क्लोज हो रहा है तो। ठीक है, कभी कभी कैंडल इस तरह से भी बनता है, तुम बिल्कुल मारू बोझो, हल्का सा वीक हो सकता है, हल्का सा हो सकता है, कहीं कभी कभी नहीं भी होता है। तो ये जो ओपन इसकल टू लो हुआ, दिस वन इज द हाई एंड दिस वन इज द क्लोज। ओके, जब कैंडल स्टिक पैटर्न एग्जैक्टली पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे कि ये सब पैटर्न्स क्या होते हैं। ओके, ये तो हो गया आपका जब बुलिश कैंडल बने तब। जब बेयरिश बनेगा तब कैंडल स्टिक पैटर्न कैसा कैसा होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब बियरिश मान लीजिए आपका बन रहा है, तो बियरिश में भी सेम पैटर्न बनेगा, यहाँ पे इस तरह से कैंडल बनेगा। ठीक है, ओके, एंड दिस वन इज द हाई, दिस वन इज द लो,
और दिस वन इज द ओपन प्राइस, दिस वन इज द क्लोज प्राइस। रेट के केस में या तो ओपन ऊपर होगा एंड क्लोज नीचे होगा, क्योंकि प्राइस नीचे गिरा है। ठीक है, तो इसको बियरिश कैंडल भी बोलते हैं। और कभी कभी पैटर्न इस तरह से भी बनता है ना, जो ओपन हुआ वही उसका हाई प्राइस हो गया, एंड दिस वन इज द लो एंड दिस वन इज द क्लोज प्राइस। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी पैटर्न बनता है कि बॉडी छोटा हो, वीक बड़ा हो। ठीक है, ओपन इक्वल टू हाई, दिस वन इज द लो एंड दिस वन इज द क्लोज प्राइस। ठीक है, ये अलग अलग पैटर्न्स है कैंडलस्टिक पैटर्न का, है ना। और इस तरह से भी बन सकता है। ठीक है, हाई, लो, ओपन, क्लोज। ओके, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको भी आपको थोड़ा जानना जरूरी है बिगिनर्स के लिए। तो अभी मैंने बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने बताया है, इसमें कई स्ट्रेटजीज भी होते हैं। जब हम लोग टेक्निकल पे जाएंगे देन तब उसके बाद हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, अब चलिए यहाँ से हम लोग मूविंग एवरेज के बारे में अब जान लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कई तरह के होते हैं, सिंपल होते हैं, वेटेड होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज यूज करेंगे। ठीक है ना, मूविंग एवरेज। ठीक है ना, SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। कहीं कहीं इसे DMA भी बोलते हैं, है ना, 20 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा। तो आप अक्सर देखेंगे, अगर आप न्यूज देखते हैं तो वहां पे डेमा डेमा करके बोलते हैं, तो वो सिंपल मूविंग एवरेज है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 20 डेज का मूविंग एवरेज यूज करेंगे। ठीक है, 20 डेज का मूविंग एवरेज यूज करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज। और टाइम फ्रेम जो लेंगे, टाइम फ्रेम हम अलग अलग ट्रेड्स के ले लेते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको कभी हम सिर्फ इस पे ही वीडियो बनाएंगे कि टाइम फ्रेम क्या होता है और किस किस ट्रेड के लिए कौन कौन सा टाइम फ्रेम हमको यूज करना चाहिए। बस यहाँ पे अभी सिंपली ये समझ लीजिए, हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम यूज करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम यूज करेंगे स्टॉक्स का सिलेक्शन के लिए, 20 डे मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक पैटर्न। ये तीन चीज अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, अब चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं और कैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है उसको सीख लेते हैं। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट करके पूछिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चले जाते हैं अपने स्लाइड पे। अब यहाँ पे हम आ गए, अब स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे। वेबसाइट पे आ गए हम लोग। ठीक है, और निफ्टी 50 के यहाँ पे हमने चार्ट ओपन कर रखा है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप सिंपली निफ्टी 20 या सेंसेक्स 20 से भी शुरुआत कर सकते हैं, या निफ्टी ETF। ठीक है, आप ले लें निफ्टी ETF। 258 चल रहा है अभी, है ना, यहाँ ओपन हाई बना के गिरा है। तो इसका अगर आप मंथली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम जब हम ओपन करेंगे, ठीक है, इसमें चाहे तो सिंपली SIP भी कर सकते हैं, बट जो स्ट्रेटजीज है उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लमसम कब करना है? जब जब ये मंथली टाइम फ्रेम पे 20 SMA पे आएगा, जब जब मंथली टाइम फ्रेम पे 20 SMA आएगा, ठीक है, तो हम सारा अमाउंट, मतलब जो लमसम कर सकते हैं, जितना हमारे पास अमाउंट अवेलेबल रहेगा सब कर देंगे। जितना हम लमसम कर सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो हमारे पास पैसे की कमी रहती है। तो उस टाइम पे जितना भी पैसे रहेंगे 20 SMA मंथली टाइम फ्रेम पे जब भी आएगा, तो हम लोग यहाँ पे जनरली लमसम करते हैं हायर अमाउंट से। ओके, और वीकली टाइम फ्रेम पे 20 SMA पे या उसके नीचे जाए तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। 20 SMA के नीचे आए तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ETF के केस में, या उसको टच कर जाए जैसे यहाँ टच कर, है ना। तो वहां पे हम लोग लमसम करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है ना, अगले 10 साल में आपका क्या पोर्टफोलियो हो सकता है उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे पहले स्टॉक्स का सिलेक्शन कर लेते हैं। स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे? यहाँ पे हम सीधे सिंपली मनी कंट्रोल, यहाँ पे गूगल सर्च किया हुआ मनी कंट्रोल का, तो मनी कंट्रोल पे चले जाएंगे, इसके वेबसाइट पे, और नीचे बॉटम पे आ जाएंगे। सबसे नीचे बॉटम पे आ जाएंगे,
यहाँ पे हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आ गए। ठीक है, मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आने के बाद सबसे बॉटम पे चले जाएंगे। नीचे जाने के बाद आप देखेंगे टॉप कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे और नीचे आ जाएंगे, और नीचे आ जाएंगे। हाँ, टॉप कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, आप गूगल भी सर्च करेंगे टॉप कंपनीज इन इंडिया मनी कंट्रोल, तो ये आपका, हाँ, डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें अलग अलग सेगमेंट है, किस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन से, नेट सेल से, नेट प्रॉफिट से, नेट टोटल एसेट से, नेट एक्साइज से, और अदर इनकम, रॉ मटेरियल, पावर एंड फ्यूल, बाय एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सब अलग अलग चीजें हैं। उसको देख करके आप यहाँ पे टॉप कंपनीज इन इंडिया अलग अलग सेगमेंट के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सिंपली बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसका कि मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। तो टॉप 100 कंपनीज यहाँ पे आपको आ जाएंगे, जो कि निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इसको डिस्कस किया था। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एसबीआई, इन्फोसिस, एलआईसी इंडिया, एचयूएल, आईटीसी, लार्सन, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हर एक स्टॉक्स को जान सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया, कैंडलस्टिक पैटर्न, मूविंग एवरेज, टाइम फ्रेम, मंथली, वो यूज करेंगे। ठीक है, तीन चीजें हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, बस सिंपल थ्री चीजों का यूज करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न एंड मूविंग एवरेज, वो भी 20 SMA, एंड टाइम फ्रेम लेना मंथली। ओके, अब इसमें जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं, टॉप 50 आप ले लीजिए, इसमें से जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, सिंपली आप जाएं और एनएससी इंडिया को सेलेक्ट करें। इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, एनएससी इंडिया, जैसे आप गूगल सर्च करेंगे तो एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे आ जाएंगे, है ना। प्रीवियस वीडियो हमने बताया है, इसके इंडाइसेस में जाएंगे। इंडाइसेस में जाने के बाद ये ओपन हो रहा है। ओके, यहाँ पे निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 आ गया, तो निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स को हम यहाँ पे ओपन कर देंगे। जैसे अब यहाँ पे देखिए टॉप गेनर में कौन आ रहा है, जैसे कल का मार्केट जो क्लोज हुआ था 4 जुलाई का, तो 4 जुलाई के टॉप गेनर में यहाँ पे आप देखें ओएनजीसी आ रहा है। ठीक है, रिलायंस आ रहा है, एसबीआईएन आ रहा है, ब्रिटानिया, सिप्ला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो इस तरीके से स्टॉक्स आ रहे हैं। हमको इस पे अभी नहीं जाना है, ये देखना है कि निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स है, कौन कौन से स्टॉक्स है ना। अब इसका हर एक इंडिविजुअली हम चार्ट जाके चेक करेंगे। अब उसमें कुछ क्रिटेरिया है, उसको रूल्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसको आप ना नोटबुक में नोट करना आपको, ताकि आप दोबारा जब भी रिवीजन करें तो आपके पास नोट्स अवेलेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें आप नोट कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम लोग यहाँ पे चार्ट में आ जाते हैं और रिलायंस का चार्ट ओपन कर लेंगे, और जो भी इसमें अभी लगा हुआ उससे अभी स्टडी में जानेंगे। स्टडी में जाने के बाद पहले से जो लगा था उसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, वॉल्यूम बस रहने देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का यूज पड़ता है, तो बहुत ज्यादा नहीं, बट इसको अलग से जब हम डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या जाएंगे, मूविंग एवरेज में जाएंगे। मूविंग एवरेज में जाने के बाद ये जो 50 है इसको बस 20 कर देंगे, बाय डिफॉल्ट इसमें 50 आता है। यहाँ पे जो टाइप है ना, ये सिंपल है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रायंगुलर है, वेटेड हो गया, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सिंपल जो है सिंपल मूविंग एवरेज यूज करेंगे। कलर आप चाहे तो कलर इसका ग्रीन रख सकते हैं, ब्लू रख सकते हैं, जो भी आपको इच्छा हो, जो भी पसंद हो उस कलर को आप यहाँ पे रख दें। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम आता है। टाइम फ्रेम यहाँ पे जाने के बाद इसमें आप मंथली करना है। ठीक है, इसको मंथली कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए कैंडल स्टिक है, बार है, कलर है, लाइन चार्ट है, तो हम लोग यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट का अभी यूज करेंगे। इसमें सिंपली जाके कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज करेंगे। ठीक है, बस इतना ही रखना है, बाकी एकदम क्लियर रहना चाहिए हमारा चार्ट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है।
जब ये प्राइस चला था, जब जब ये 20 के नीचे आता है फिर देन ऊपर जाता है, मंथली टाइम फ्रेम पे 20 के नीचे आता है तो यहाँ से ऊपर जाता है, 20 के नीचे आता है फिर देन ऊपर जाता है, 20 के नीचे आता है फिर देन ऊपर जाता है। तो 20 के नीचे जब ये क्लोज दे दे, 20 के नीचे जब ये क्लोज दे दे, तब हमको यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, पहला रूल। ठीक है, 20 के नीचे क्लोज, एक कैंडल क्लोज फिर दूसरा उसके नीचे जाए या दूसरा वहां से बाउंस बैक लेने लगे, तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। कितना इन्वेस्टमेंट करना है आपके पोर्टफोलियो का, ठीक है ना, टोटल वैल्यू का 3% या 3 to 5%। हम 3% इनिशियल में इसलिए करेंगे कि वहां से हो सकता है 5 से 10% स्टॉक नीचे भी आ जाए, तो वहां पे हम एवरेज करेंगे। तो इसीलिए पहले 3% करें, फिर उसके बाद 5 से 10% नीचे आ जाए, देन यहाँ पे नेक्स्ट 3% और करेंगे, तो एक स्टॉक्स में 6% टोटल पोर्टफोलियो का लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी चीज आपको नोट करना है कि टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू का कितना पैसा एक स्टॉक्स में लगाना है। ओके, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू का एक स्टॉक में 6% आपको लगाना है। ठीक है, अब ये स्टॉक जैसे ऊपर गया, आपका रिटर्न यहाँ से 10 से 15% के बीच आया है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया। क्या किया आपने, एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया। और दूसरे स्टॉक्स इस तरह का जो पैटर्न बनाना है, जो निफ्टी 50 का या टॉप 100 कंपनीज के अंदर हो, या टॉप 20 कंपनीज आप सेलेक्ट करें, या सेंसेक्स के टॉप 30 कंपनीज को सेलेक्ट कर लें, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी एशियन पेंट में इस तरह का पैटर्न बना, क्या हो रहा है ना, 20 के नीचे आया फिर दिन ऊपर गया, 20 के नीचे आया फिर दिन ऊपर गया। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना था, अभी भी नीचे है तो अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3% लगा देंगे अभी फिलहाल, अगर उसके नीचे गया तो एवरेज करेंगे, नहीं तो 3% पे ही रहेंगे। और यहाँ से 10% का मूव दिया ऊपर, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एक रूल बना ले, आपको 10% मिला, एक बार निकल जाइए, ठीक है ना, और अपने फंड को रोटेट करते रहेंगे, इस तरह के शिकार में हमेशा लगे रहेंगे। आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, कोई स्टॉक्स में हो सकता है आपको 6 मंथ या 3 मंथ्स भी होल्ड करना पड़े, बट मोस्टली क्या होता है 2 से 3 महीने या 4 महीने में ये निकल लेता है। देखिए, एक इसके नीचे गया, 2 3 4, 3 महीने, मतलब ये एक महीने जो नीचे आया इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 चौथे महीने में ये इसने, फोर्थ महीने में इसके ऊपर क्लोज दे दिया। ठीक है, ये काफी दिन रहा है, 1 2 3 4 5, अब लेकिन ये जब चलेगा तो बहुत बड़ा मूवमेंट देगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे काफी दिन तक कंसोलिडेट किया, और इस 20 मूविंग एवरेज को मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है ना, अब ये जब चलेगा तो अच्छा मूवमेंट देगा। देखिए ये ओपन लो बनाया गया, 2888, हाँ थोड़ा सा फर्क है मंथली टाइम फ्रेम पे, जो अभी हमने डिस्कस किया था, जहाँ ओपन हुआ वही उसका लो प्राइस हो, लेकिन 2888 2889.3, 1.3 का यहाँ पे डिफरेंस है, एक से नीचे रहता है तो हम इसे कंसिडर करते हैं एग्जैक्टली। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ओके, और भी कंपनीज को देख लेते हैं, लाइक टॉप जो भी कंपनीज था इसमें, टीसीएस का एग्जांपल मुझे, टीसीएस ने भी बहुत अच्छा मौका दिया था काफी दिनों तक। टीसीएस का अगर आप चार्ट देखें, मंथली टाइम फ्रेम हमने लगा रखा है, यहाँ पे देखें, एक आपने यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, फिर ये 2 महीने यहाँ रहा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अब दिन ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर दिन ऊपर गया। तो ये थोड़ा झिलाएगा भी कई 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 के स्टॉक्स, लेकिन आपको प्रॉफिट पक्का देगा। आपको होल्ड करना है जब तक आपको प्रॉफिट मिले नहीं, क्योंकि निफ्टी के स्टॉक्स है उसको चलना ही चलना है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स है तो उसको चलना ही चलना है, तो आपको वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे टाइम अब होराइजन हो सकता है आपको कहीं शॉर्टर टाइम पीरियड में मिल जाए रिटर्न, कहीं हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा होल्ड होल्ड करना पड़े। तो ये सब चीजें जब हम डिस्कस कर लेंगे ना, कैंडल स्टिक पैटर्न या टेक्निकल्स, तो फिर आपको होल्ड भी नहीं करना पड़ेगा उतना। फिर हम लोग रिवर्सल का पहले वेट करते हैं कि रिवर्सल आ जाए, देन तब हम एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का भी पैटर्न हम लोग यूज करते हैं, तो इसको अभी पहले फिलहाल यहाँ पे
ये यूज कर लें कि इस तरह का पैटर्न बना है, तो हम लोग निफ्टी 50 के कोई भी स्टॉक्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, और इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा ये है कि आप लोग कहाँ से शुरुआत करें। तो टॉप 100 कंपनीज में जाएंगे और इसमें टॉप 20 या 30 कंपनीज को चार्ट इस तरह से लगा के चेक करते रहेंगे। ओके। और इन्फी का भी उसी तरह से चार्ट बना था, इन्फोसिस जो है, इन्फी का भी चार्ट उसी तरीके से बना था। नीचे है, काफी दिन तक नीचे रहा, फिर दिन ऊपर गया, फिर नीचे आया, है ना, यहाँ पे फिर मौका दिया था, फिर दिन यहाँ से इजिली रिटर्न दिया, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा आपका टाइम पीरियड ज्यादा लिया, इसके नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आपका रिटर्न यहाँ से बनेगा। हो सकता है टाइम होराइजन ज्यादा ले ले कभी कभी किसी किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तो हम लोग सेक्टर वाइज भी जाते हैं कभी कभी, तो उसको हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे LNT का यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं, लार्सन एंड टुब्रो। तो शॉर्ट फॉर्म इसका LT है, देखें ये कब गया था, यहाँ ही गया, टच किया था, इसके नीचे यहाँ गया, फिर दिन ऊपर गया, फिर दिन यहाँ टच करके फिर निकल गया, फिर दोबारा ये इसने नीचे टच किया भी नहीं। तो इसमें कहीं कहीं बहुत ज्यादा भी रिटर्न बन जाता है, उसमें और भी अदर चीजें हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, HUL का देखते हैं, हिंदी यूनिलीवर। मंथली टाइम फ्रेम, है ना, यहाँ मौका दिया, फिर दिन यहाँ मौका दिया था, और अभी रिटर्न इसने बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक स्टॉक्स आप चार्ट ओपन करेंगे। अभी देखिए, और करंट में आप ना यहाँ पे सर्च करें कौन सा अभी 20 मूविंग एवरेज मंथली टाइम फ्रेम पे नीचे है, वैसे स्टॉक्स को नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, जो भी स्टॉक्स है टॉप 100 कंपनीज में से, वो अभी मंथली टाइम फ्रेम पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो वैसे स्टॉक्स का आप चार्ट मुझे शेयर कर सकते हैं, या फिर कमेंट करके स्टॉक्स का नेम, पर्टिकुलर स्टॉक्स का नेम हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, टाइटन कंपनी से हम लोग देख लेते हैं। टाइटन को देखें, इसने यहाँ पे बस टच किया, इसका ट्रेंड भी देखेंगे, यहाँ के चलने के बाद टच करता है चलता है, टच करता है चलता है, तो यहाँ भी ये टच कर रहा है ना, दोबारा अब ये यहाँ पे टच करेगा, तो हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, इसके नीचे आने का वेट नहीं करेंगे। उसका पैटर्न को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये पैटर्न क्या बना रहा है, मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे 20 SMA को ये टच करता है, निकल जाता है, यहाँ भी टच किया, निकल गया, फिर दोबारा ये रेड कैंडल बना रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम भी यहाँ पे जब टच करेगा, तो इसमें हम यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, बजाज ऑटो हम लोग देख लेते हैं, बजाज ऑटो। ये तो काफी जबरदस्त पैटर्न बना के भी मूव कर रहा है। इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर रुका ही नहीं, यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया तो रुका ही नहीं, चलता ही गया। ओके, देन JSW स्टील। यहाँ पे दिया था मौका, यहाँ पे दिया था मौका, है ना, ये इसके नीचे यहाँ टच करके निकला, फिर दोबारा टच ही नहीं किया, निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। आपका ये होमवर्क रहा, इस होमवर्क पे काम कीजिए, ठीक है ना। टॉप 100 कंपनीज में आपको देखना है, और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश कीजिए कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स आपको, मतलब टॉप 50 कंपनीज ही आपके पास रहे। ओके, और इस तरह का पैटर्न किसमें बन रहा है, तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ये आपका होमवर्क रहा, तो उसमें जाकर के आप देख लें, है ना। निफ्टी 50 के स्टॉक्स आपको देखना है, तो सिंपली NSE के वेबसाइट पे जाएंगे, और निफ्टी 50 को यहाँ पे टच कर लेंगे, और यहाँ से नंबर ऑफ स्टॉक्स, निफ्टी 50 के स्टॉक्स यहाँ पे आप देख लेते हैं। इन सब का चार्ट आप जाकर के चेक करेंगे कि किसका चार्ट है अभी मंथली टाइम फ्रेम पे 20 SMA के नीचे चल रहा है, या उसके आसपास चल रहा है, या उसका पैटर्न हम लोग समझेंगे कहाँ से वो रिवर्स करता है, नीचे जाके रिवर्स करता है, या जस्ट टच करके रिवर्स करता है। तो जो नीचे जाके जाता है,
तो उसको नीचे आने का वेट करेंगे, जो टच करके निकलता है उसका टच करने का वेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न आपको जाके चेक करना है ईच एंड एवरी स्टॉक्स में। ये आपका होमवर्क रहा, थोड़ा होमवर्क भी करेंगे। ओके, और नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है ना, और जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें।